मैं चंदेश्वर सर, आज के सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि नवरात्रि का पर्व जो है आज से शुरू होने वाला है और आप सभी को नवरात्रि की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से जो है माँ दुर्गा को पूजते रहिए और आराधना करते रहिए और सच्चे दिल से जो भी आप मांगते हैं वो माँ दुर्गा आपको निश्चित रूप से पूरा करें, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ। चलिए, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में आप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं टेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की क्लास में, इससे पहले के सेशन में आपने प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, उसको आपने सीखा है। और उसके बाद फिर पास्ट के भी जो 3 पार्ट्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। उसके बाद बारी आती है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जो कि 4th पार्ट है पास्ट टेंस के। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसको एक छोटे से डेफिनेशन या छोटे से शब्दों में इसको हम डिफाइन कर लें, इसको जान लें कि किस तरह के सेंटेंस आखिर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं या रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। कोई भी एक्शन, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, कोई भी एक्शन है, कोई भी इवेंट है, कोई भी स्टेट है या कोई भी वर्क है जो पास्ट टाइम में ही शुरू होता है, पास्ट टाइम में बीते हुए समय में शुरू होकर और फिर लगातार जो है कंटिन्यू हो करके और फिर बीते हुए समय में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है एनी एक्शन, आप लिख सकते हैं एनी एक्शन, स्टेट, इवेंट दैट, या which भी लिख सकते हैं आप, which started in the past and also continuing in the past, said to be past perfect continuous टेंस। चलिए इसको हिंदी में जान लेते हैं। कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी स्टेट, कोई भी वर्क जो पास्ट टाइम में ही शुरू होकर के और कंटिन्यू, पास्ट टाइम में ही कंटिन्यू रहता है यानी चलते रहता है, वैसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि वो सभी एक्शन जिसमें टाइम वर्ड हो, क्या हो, टाइम मेंशन वाले वर्ड हो और पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम उसमें मेंशन हो या इस तरह के मेंशन वाले वर्ड यूज हो, तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब किस तरह के सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, चलिए एक दो एग्जांपल से उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं 1 घंटा से बोल रहा था या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी सिखा रहा था, एनीथिंग। ठीक है, मैं 1 घंटा से बोल रहा था। तो आप देख रहे हैं कि 1 घंटा क्या बता रहा है, बीते हुए समय में कोई भी एक्शन हुआ है, जो बोलने का काम हुआ है, वो
कितने घंटे से? 1 घंटे से हो रहा है, यानी कंटिन्यूटी है इसमें टाइम क्या है? कंटिन्यूटी। ये 1 घंटा क्या बता रहा है? टाइम की कंटिन्यूटी को बताता है। किस तरह की कंटिन्यूटी? पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ये वर्ड क्या यूज हुआ? 1 घंटा। ठीक है, तो इसको यदि हमको ट्रांसलेट करना होगा तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर है, उसके जो फॉर्मेशन है, उसके जो अरेंजमेंट है, उससे बनाते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग या स्पीकिंग, यहाँ पे क्या है? बोल रहा था, तो स्पीकिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्पीकिंग, स्पीकिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। ठीक है, मैं 1 घंटे से क्या कर रहा था? बोल रहा था। ठीक है, इसी तरह से आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे, वह सुबह से गीत गा रहा था, वह 4 दिनों से इस काम को कर रहा था। तो बीते हुए समय में कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट या कोई भी स्टेट जो है स्टार्ट हो करके और बीते समय में कंटिन्यू होता है, यानी लगातार चलते रहता है। तो इस तरह के जो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। यदि इस तरह का सेंटेंस यदि हम कहीं देखते हैं तो इसकी कैसे पहचान होगी? कैसे इसको हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस है? तो चलिए इसके सबसे पहले सिंबल जो है, इसका जो आइडेंटिटी है उसको देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं। सिंबल कहिए, आइडेंटिटी कहिए या फिर पहचान कहिए, ये सब एक ही बात हुई, एक ही सेंस हुआ। ठीक है, चलिए, या फिर क्या कहिए? पहचान कहिए इसको। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी पहचान क्या होगी। तो लिखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में हुआ था, हुए थे, हुई थी, हुए थे, ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ती रही थी, या तो फिर रहा था, रहे थे, रही थी, आदि से होगा। ठीक है, अंत में क्या रहता? हुआ था, हुई थी, हुए थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आदि का प्रयोग होगा, या आदि का आदि लगा होगा, आदि का प्रयोग हो सकता है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ऐसे जो सेंटेंस है, ऐसे जो वाक्य है, उसकी एंडिंग जो है इन सारे शब्दों से हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ सेंटेंसेस को ले सकते हैं, जैसे वह 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था, अंग्रेजी सीख रहा था। आप 5 दिनों से स्कूल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। ठीक है, इस इत्यादि इस तरह के जो हिंदी के वाक्य है वो क्या होंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होंगे। और ऐसे वाक्य जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होते हैं, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स है, उसके बाद फिर एडवांस स्ट्रक्चर है, उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए उसके जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स होता है हमारा, जो असर्टिव सेंटेंस होता है, उसके जो अफर्मेटिव है, जो अफर्मेटिव फॉर्म है सेंटेंस के, उसको देख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं
खाता हूँ, नहीं, इस तरह के जो वाक्य यदि पास्ट में है, वह जा रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 4 घंटे से, नहीं, उसका फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, हैड होगा, उसके बाद बीन का यूज होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब फोर लगेगा, उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड, क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर फॉर या सिंस लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। यदि इसके सेंटेंस की बात कर ले, इसके ट्रांसलेशन की बात कर ले, तो सपोज कर लीजिए कि सेंटेंस आपका क्या है, अभी जो लिखा था वह 2 दिनों से, क्या, 2 दिनों से स्कूल जा रहा था। सपोज कीजिए स्कूल जा रहा था, हाँ, वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था। ये सेंटेंस बता रहा है रहा था, नहीं, टाइम मेंशन है इसमें 2 दिनों से, तो बीते हुए समय में ये कोई काम जो स्टार्ट हुआ 2 दिन पहले से इन्होंने क्या किया, स्कूल जाने का काम शुरू किया और 2 दिनों से जा ही रहे थे, यानी पास्ट में जो है वो काम क्या था, कंटिन्यू था। तो इस तरह के सेंटेंस क्या हो गए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। इसके ट्रांसलेशन की बात कर ले तो अब देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो वह के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही, और ही के साथ क्या हो जाएगा, कोई भी रहेगा सब्जेक्ट के साथ, हैड बिन लगेगा, ही हैड बिन लगाएंगे, ही हैड बिन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर रहा था, जा रहा था, ही हैड बिन गोइंग, वर्ब क्या है हमारा, गोइंग है, जा रहा था, कहाँ जा रहा था, तो स्कूल जा रहा था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक तो आप पहुँच गए, अब वहाँ से फिर क्या होना है, बैक होना है, पीछे आना है, लेफ्ट होना है, ठीक है। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा था, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, कब से जा रहा था, 2 दिनों से, ये एक साथ आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 days, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। फॉर सिंस का जो यूज है, आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताए थे तो उसमें आपको बताया गया था बिल्कुल डिटेल से, उसके जो है दोनों पार्ट्स को, फॉर और सिंस के यूज दोनों में वेरिएशन करके, दोनों में क्या अंतर होता है, किस तरह के टाइम के लिए जो है सिंस का यूज होता है, किस तरह के टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से आप रिमेंबर कर लीजिए कि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा यदि, तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है 2 दिनों से, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, तो फॉर 2 days हो जाएगा। इसके नेगेटिव की बात कर लें, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस का जो 2 पार्ट्स होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव की बात कर लें तो यदि इसी सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव फॉर्म में ले आते हैं, वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, आप कह देंगे कि अपने आपका फ्रेंड है, कोई है, उसके बारे में जानते हैं कि वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, तो आप कह सकते हैं कि वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट बीन। अब जो नॉट का जो नेगेटिव वर्ड है वो कहाँ पे यूज हो जाएगा, तीसरे पोजीशन पे, पहला, दूसरा, तीसरा। हैड बीन एक साथ भी लिखा जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पोजीशन क्या हो जाता है, नॉट का हो जाता है। जैसे ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा ये सेंटेंस, तो नॉट का यहाँ पे पोजीशन तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा और ये चला जाएगा चौथे पोजीशन पे। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस यूज करेंगे, फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड्स कैन बी यूज्ड एट द लास्ट पोजीशन इन अ सेंटेंस, ठीक है। अदर वर्ड्स को हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं। जिस तरह से जब बैटल फील्ड होता है, जो युद्ध का मैदान होता है, वहाँ पे जो आर्मी होते हैं, वहाँ पे जो सेना होते हैं, क्या करते हैं, जो वहाँ पे यूज होते हैं, मिसाइल वगैरह, गन वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे नहीं, बम वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब आपके सामने में दुश्मन है, नहीं, एनिमी आपके सामने है, एनिमीज जितने भी आपके सामने हैं, और उसको आपको क्या करना है, उसको जान से मार देना है, नहीं, उसको पूरा का पूरा क्या कर देना है, ध्वस्त कर देना है। तो आप बिना देखे हुए, चूँकि आपको पता है कि हमारे सामने में सभी क्या है, दुश्मन है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप गन को
जैसे मन हुआ वैसे घुमा के फेंक दिए। अरे 10 नहीं मरेंगे 2 मरेंगे, 2 नहीं मरेंगे 1 मरेंगे, मरना तो है ही दुश्मन को, ठीक है। तो जस्ट उसी तरह से हम जो अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं सेंटेंस में सबसे लास्ट में करते हैं। और सबसे लास्ट में यदि बहुत सारे, जैसे कि आपको डेटिव ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट है या डेटिव ऑब्जेक्टिव केस है या डेटिव है या तो फिर ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसको हम क्या करते हैं आगे पीछे यदि हम यूज़ करते हैं, आपको जैसे ऑब्जेक्टिव केस में जो फॉर्म है उसके अलावा जो डेटिव ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, इसके बाद जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव केस में आने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, यानी जस्ट लाइक गन की तरह यूज़ करते हैं सेंटेंस में। सबसे लास्ट में क्या करेंगे, आगे पीछे लिख देंगे, सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। चलिए इसके नेगेटिव जो ट्रांसलेशन की बात कर ले तो इसको कैसे बनाएंगे। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या करेंगे, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, है कि नहीं। मैं सुबह से आपको अंग्रेजी नहीं सिखा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो कहने का मतलब है कि पास्ट टेंस में कंटिन्यू होकर के, यानी स्टार्ट होकर के और कंटिन्यू होने वाले सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए इसके जो तीसरे स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लें। ये तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन यूज होगा, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या हो जाएगा, फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे, फॉर या सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड होगा, और सबसे लास्ट में आपको पता है कि चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तीसरा, तो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। अब यहाँ पे इसके सेंटेंस की बात कर लें, क्या वह 2 दिनों से स्कूल जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। क्या वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, तो हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो तीसरे पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, चौथे स्ट्रक्चर में नॉट का यूज़ कर देंगे। अब बात आती है कि 5वें और 6ठे की बात कर ले तो 5वें सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, जो 5th टाइप का होता है स्ट्रक्चर, हमारा एडवांस स्ट्रक्चर में आता है। ये तो फंडामेंटल 4 होते ही होते हैं, नहीं, फंडामेंटल जो है 4 स्ट्रक्चर होते ही होते हैं। इसके बाद हम यदि बात कर लें 5th और 6th टाइप के स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या होता है कि हम तीसरे स्ट्रक्चर में जैसे ही WH वर्ड जोड़ देंगे, नहीं क्या करेंगे, WH वर्ड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहाँ पे, तीसरे में WH वर्ड जोड़ देंगे, तो ये 5th टाइप का जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यदि इसको 4th वाले में WH वर्ड जोड़ देते हैं, WH वर्ड 4th में जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, 6 टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। सर इसमें किस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो क्यों वाले सेंटेंस आते हैं, क्या वाले सेंटेंस आते हैं, और कैसे वाले, नहीं, और कहाँ वाले सेंटेंस आते हैं। कैसे, वह 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। अब बात कर लेते हैं, वह 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्यों जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था, नहीं, तो 5th टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्यों जा रहा था, और 6 टाइप का हो जाएगा क्यों नहीं जा रहा था। व्हाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, व्हाई हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, है कि नहीं। यानी नेगेटिव और अफर्मेटिव की बात कर लें तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ऐड कर देते हैं शुरू में WH वर्ड। तो ये आपका 5th टाइप का हो गया, और ये हो गया 6 टाइप का स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको पूरा का पूरा ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। यदि फॉर और सिंस की बात कर ले, नोटेबल चीज़ है, एक नोट कर लीजिएगा, फॉर सिंस का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। क्या करते हैं, फॉर और सिंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। मैं 1990 से इस स्कूल में पढ़ाया था। अब सेंटेंस की बात कर लें, मैं 1995 से इस विद्यालय में, विद्यालय लिखिए, स्कूल लिखिए, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, विद्यालय में पढ़ाया था। अब ये जो काम है पढ़ाने का काम, ये 1995 से मैंने शुरू किया, पास्ट में शुरू किया, और पास्ट में क्या हुआ, कंटिन्यू रहा और फिर ख़त्म भी हो गया। मैं 1995 से इस विद्यालय में पढ़ाया था, यानी पास्ट में शुरू होकर के और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, कंटिन्यू नहीं होकर के। वो जिस कुछ ड्यूरेशन था, कुछ पीरियड था, उसके लिए रहा होगा। 1995 से पढ़ाया था, निश्चित रूप से ड्यूरेशन है, नहीं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, फॉर और सिंस का। इसीलिए तो फॉर और सिंस का यूज होता है कि पास्ट टाइम में जो एक उसका पर्टिकुलर पीरियड था, पर्टिकुलर टाइम था, नहीं, उसमें क्या हुआ कि ये एक्शन जारी रहा, कंटिन्यू रहा, इसलिए फॉर सिंस का यूज यहाँ भी हम करते हैं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड बीन, आई हैड टॉट, आई हैड टॉट, इसमें क्या लिखेंगे, बिन नहीं लगाए, क्या लिखेंगे, आई हैड टॉट
इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, और फिर सिंस का यूज होगा, चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 1995, ठीक है। तो आई हैड टॉट इन दिस स्कूल सिंस 1995। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम क्या करते हैं, फॉर सिंस का यूज़ करते हैं। इसको, इस नोट को आप लिख दीजिएगा, है कि नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, इसको एक नोट में लिख दीजिएगा। चलिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी थी, जितने भी यूजेबल जो आपके लिए जानकारियां थी, उस सबको शेयर कर दिया गया, उसको बता दिया गया है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आता है, यदि आपको लगता है कि पहले से आपके पास जो भी नॉलेज था इंग्लिश ग्रामर के इस टेंस से जो टॉपिक है और उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, नहीं आपका बढ़ा है, तभी तो आप देखते हैं कंटिन्यू बने हुए हैं। और इसी तरह से जो है हमको हौसला बढ़ाते रहिए, नहीं, और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके बहुत अच्छे से समझा करके आपको बताया जाएगा। और जो भी आपकी इच्छा होगी, जो आपके सिलेबस में है, कुछ बच्चे जो है कुछ दिन पहले कमेंट किए थे कि सर 9th क्लास का जो है क्वेश्चन आंसर करा दीजिए इंग्लिश का। अब क्वेश्चन आंसर करने के लिए जो है एक लिटरेचर है, लैंग्वेज है, जब तक आप उसके वोकैब्स आपके पास नहीं होगा, ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, नहीं, तब तक आप उसको जो है क्वेश्चन आंसर करने के लिए तो मार्केट में बहुत सारी कीज मिलती है, नहीं, कीज खरीद करके उसमें से आप लिख के और याद कर सकते हैं। लेकिन रटे रटाया हुआ जो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। सपोज कर लीजिए कि मैं अब जो भी क्लासेस आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो भी क्लासेस है, जो भी सेशन है, उसमें जितने भी डेफिनेशन वगैरह आ रहे हैं, उसमें मैं खुद से भी कुछ वर्ड्स को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तभी जा करके वो डेफिनेशन। क्यों ऐड करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टेंस है उसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह के वर्ड्स उसमें, चूँकि सिनोनिम्स आप जानते हैं, पर्यायवाची शब्द जानते हैं, तो पर्यायवाची शब्द भी तो यूज़ कर सकते हैं। अब रटे रटाया में क्या होगा, जो वर्ड्स आपको याद किए हैं कहीं पे बुक्स में से, वही तो याद नहीं रहेगा। हो सकता है कहीं आप भूल गए, फॉरगेट हो गया, और वो क्या होता है उस समय में आप बिल्कुल आधे अधूरे छोड़ करके आएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और यदि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, वर्ड्स है, वोकैब्स है आपके पास, और ग्रामर का नॉलेज है, नहीं, और उसके रूल्स को जान जाते हैं, ग्रामर के रूल्स को, तो निश्चित तौर पर उसके बाद यदि आप बुक्स पढ़ते हैं, उसके मीनिंग को देखते हैं और उसका हिंदी अर्थ यदि आप निकाल पाने में सक्षम हो जाते हैं, तो उसमें याद करने वाली कोई बात नहीं रहती है। आप उसको कम से कम ध्यान दे करके, कम से कम कंसंट्रेट करके क्या कर सकते हो, उसको अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, उसको चूँकि एक लैंग्वेज है तो अपने लैंग्वेज में यदि आप आंसर लिख दें तो निश्चित तौर पर जो है कॉपी देखने वाला जो आपकी कॉपी को चेक करता है अच्छे से अच्छे अंक देगा, अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में बस इतना ही। आई होप कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप अपने क्वेरीज को कमेंट्स में डालते रहिएगा, हम उस पर ध्यान देंगे। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो बेसिक है ग्रामर का या मैथ्स का, उसके बेसिक कंसेप्ट को आपको दे दे क्लास के माध्यम से, सेशन के माध्यम से। उसके बाद फिर हम जो है लिटरेचर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।